आज के दुनिया का यह सिद्धांत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, नाचो मेरे भैया। जो कुछ भी करोगे उसके पीछे अर्थ कितना है। ये कोई एथिक्स, कोई भी मोरालिटी, किसी प्रकार का नीति गायन मनुष्य सुनने को तैयार नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई, मैकोले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था में पढ़े हम सब लोग। यहां ऐसा नहीं कि कलराज जी किसी अलग व्यवस्था में पढ़े, हम अलग व्यवस्था में पढ़े। अंग्रेजों की गुलामी के बाद जो कोई भी पढ़ा, मजबूरी थी कि उसी कॉन्वेंट संस्कृति में हमने पढ़ाई कर ली। वो संस्कृति जिसने बचपन से हमारे हृदय में भारत, भारतीयता, सनातन संस्कृति इत्यादि का कोई बीज नहीं बोया, बल्कि बरसों बरस पहले जो संस्कृति हमारे भीतर थी उसको उजाड़ फेंकने का और मिटा डालने का काम इस शिक्षा नीति ने किया। मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूं कि शिक्षा नीति वही है और आप नवीन भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, आपकी कानून न्याय नीति वही है, आपका पुलिसिंग वही है 1861 वाला, और आप न्याय की व्यवस्था की बात करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों पर जुल्म करने के लिए, उनको अपने जूते के नीचे रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई थी। क्या यही व्यवस्था भारत की स्वतंत्रता के बाद भी चलनी चाहिए थी? पहले इस बात पर विचार होना चाहिए। ये गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो, ये कहने से होना होता तो और गौ माता ज्यादा कटने नहीं लगती। आप चिल्ला रहे हो गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बढ़ती जा रही है। क्या बात है? आपके चिल्लाने में कोई ताकत नहीं, या आप भी केवल जैसे पड़ोसी एक दूसरे से मिलते हैं और रिश्तेदार मिलते हैं और दोनों देखकर कैसे हो, बोला बहुत अच्छे, भीतर आग लगी हुई है अभाव का, फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं बहुत अच्छे हैं भाई साहब, अच्छा कुछ भी नहीं है। वैसे ही चिल्ला रहे हम गौ हत्या बंद करो। मैं बड़ा प्रसन्न हूं जिन्होंने ये किताब लिखी है। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर थोड़ा प्रेरणा मुझे मिलती है। अंतिम पन्नों से पलटता हूं और सारा मजमून समझ लेता हूं। साइंस, सनातन एंड सस्टेनेबिलिटी, तीन चीजें इन्होंने लिखी है। सनातन क्या है, साइंस क्या है और सस्टेनेबिलिटी क्या है। चूंकि ये इंग्लिश में किताब है और काऊ जैसे ही देखेंगे तो भारत का एक बड़ा वर्ग तो इसको छुएगा ही नहीं। गाय की बात आ गई तो फिर उसको छुएगा ही नहीं। बची खुची मामला हिंदी गांवों में रहने वाले जो लोग वास्तव में गाय को पालते हैं वो बेचारे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो आपसे निवेदन है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आदि कवि वाल्मीकि के उस कठिन रचना को अपनी भाषा में रचा, इसको भी राजस्थानी और मारवाड़ के भाषा में पहले रच दो, ताकि राजस्थान और मारवाड़ की भूमि के किसान, उनके बच्चे जब इसको पढ़ें और बताएं कि पिताजी एक बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति ने यह किताब लिखा है कि गौ माता से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, और भारत की उन्नति, समाज की उन्नति, इन सब खोखले दावे को हम छोड़ दें। ये सब बेकार रटने की बातें हैं। भारत की उन्नति करेंगे, अरे घर की उन्नति पहले कर लो, अपने बच्चों की उन्नति कर लो, साले साली बचे हैं उनकी उन्नति कर लो, रिश्तेदारों की उन्नति कर लो, फिर भारत की उन्नति की बात करना। पहले पूरे खानदान की उन्नति कर लो। ये बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, नाते हैं नातों का क्या। इन सब बातों से भारत नहीं चलता और न ही गौ माता या राष्ट्रीय संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ती है। मैं एक ही बात, मैं बड़ा पूरी रात्रि चल करके यहां पर आया, अंत तक लगता था जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। दिल्ली में हमारा कार्यक्रम था, फिर हमने निर्णय किया, हमारे बच्चे हमारे साथ थे, आशीष, अरुण सब, और ये सब कहे कि गुरुदेव चलना चाहिए। और मैं यहां पर उपस्थित हुआ आकर के, और उपस्थित होकर के मुझे बड़ा आनंद आया। पहली बात
कि जैसे अंधेरे में दिए की थोड़ी सी रोशनी मिलती है, मैं राजस्थान सरकार और जो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, पुत्रवत हैं, श्री भजन लाल जी को आशीर्वाद देता हूं कि आपने हल बैल और गाय और गोपाल से खेती करने वालों को, गौवंश से खेती करने वालों को 25,000 देने का जो एक लक्ष्य रखा है, बस ये एक इशारा है, होना कुछ नहीं है। ट्रैक्टर से कमाएगा वो 25 लाख, आपके 25,000 के लिए वो बैठा रहेगा क्या? लेकिन आपने एक शुरुआत की है कि अगर वास्तव में पुनः हम गोवंश के साथ वापस लौटें, भारत सनातन की ओर लौटे, भारत सनातन की ओर लौटे, इसका अर्थ ये नहीं कि भारत फिर प्राचीन हो जाए, भारत पुराना हो जाए, विश्व से पिछड़ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। भारत में वर्तमान में भारत मां के कई लाल अभी पैदा लिए हुए हैं और भगवान की कृपा से अच्छे अच्छे जगह बैठे हुए हैं जो भारत मां को विश्व से कभी पीछे नहीं रहने देंगे, ये मुझे व्यक्तिगत विश्वास है। वो भारत माता को जरूर आगे ले जाएंगे, चाहे साइंस की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो। पर आध्यात्म इससे थोड़ा इतर है। हम सब प्रयत्न कर रहे हैं एक्सटर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बाहर क्या चीजें बने, क्या इन्वेंशन हो। इस दुनिया में जितनी चीजें बन गई हैं उससे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आज के 100 साल पहले, 70 साल पहले अपने दादी को अगर कोई बच्चा कह रहा होता कि दादी मां मसाला पीसने के लिए ऐसे घर से बटन दबाएंगे और मसाला पीस जाएंगे, तो दादी बाल पकड़ के हिला देती, हमें क्या मूर्ख समझ रहे हो दादी के, तो हमको मूर्ख समझता है, ऐसे कहीं मसाला पिसती है। मसाला ऐसे पिसा जाएगा क्योंकि उस बिचारी को पता नहीं था कि आने वाले में टेक्नोलॉजी और साइंस और इन्वेंशन इतने बढ़ जाएंगे। इस दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन होने थे उससे ज्यादा हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि 100 बार से ज्यादा इस पृथ्वी को केवल परमाणु बम मार करके समाप्त कर दिया जा सकता है। पर आज के साइंस के पास 100 आदमी को जिंदा करने का तरीका नहीं आया। बचपन में हमें पढ़ाया गया था विज्ञान अभिशाप या वरदान, अगर आज मुझे पढ़ाया जाता तो मैं लिख देता विज्ञान वरदान नहीं, अभिशाप साबित हुआ मानवता के लिए, भारत के लिए, सबके लिए। क्योंकि इसको हैंडल करने वाले अच्छे लोग नहीं मिले। रेजर वही है, ब्लेड वही है, जब डॉक्टर के हाथ में आती है तो वो तुम्हारे भीतर के ट्यूमर को निकाल करके और तुम्हें एक नया जीवन दे देता है। पर वही ब्लेड जब किसी पॉकेट मार, बटलर और मर्डरर के हाथ में आता है तो किसी मां के सिंदूर को उजाड़ देता है, किसी बहन के भाई को मिटा देता है। ब्लेड तो वही है, पर हैंडल करने वाला कौन है? ये संसार तो वही है, इसे हैंडल करने वाले लोग कौन हैं? कौन लोग हैं जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं? कौन लोग हैं जिनके पीछे सारा भारत भाग रहा है? आपके मन में गौ माता के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्रकृति का तांडव चारों तरफ भारत में बड़े व्यापक पैमाने पर और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पंजाब में त्राही त्राही मची हुई है, चारों तरफ बाढ़ आए हुए हैं। प्रकृति का दोहन और शोषण ये करने में हम कभी पीछे नहीं होते। हम भारत माता की जय भी कर लेंगे, हम आध्यात्मिक कथाओं के पांडाल में बैठ करके आध्यात्म सुन लेंगे। पर जब जंगल काट करके टीक उड की बहुत अच्छी फर्नीचर हमारे घर में आधे दाम में कोई भ्रष्टाचार करके पहुंचा रहा हो तो हम अपना आंखें बंद कर लेते हैं कि बाद में देखा जाएगा, माल तो घर में आ जाने दो, और हम प्रकृति बचाने की बात करते हैं। इन क्या दोगली नीतियों से प्रकृति बचेगी? क्या इन दोगली नीतियों से गौ मां बचेगी? हम आप 10, 20, 50, 100 लोग गौ माता करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्या वर्तमान में भारत की ये स्थिति नहीं है? आप सब भी जानते हैं, सच्चाई को स्वीकार करना ही चाहिए। गौ माता की कत्ल किस स्थिति में कितनी ज्यादा तरीके से हो रही है। हम उनको पालते नहीं। अब अगर हम लोगों को दोषी माने तो ये भी ठीक नहीं। गौ माता से क्या लाभ है ये बताया जाता है। पहली बात तो जो आस्था संपन्न कोई बेटा है उसको मां के लाभ नहीं बताए जाते। मां है, यही लाभ है, हमारी जननी है, हमको जन्म दिया है। जिनके भीतर आस्था है वो अपनी मां से लाभ नहीं खोजते, दूध नहीं खोजते, पनीर नहीं खोजते। लेकिन चलो अब एक दूसरा सेगमेंट है कि वो बिना लाभ के अपने बाप को भी बाप नहीं कहेगा। क्योंकि आज आप ही के समाज में एक मुहावरा है कि अरे भैया समय आए तो गधे को भी, अब आगे हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बता दीजिएगा,
गधे को क्या बनाने को कहा जाता है? यही समाज है ना। हमारे यहां ये फ्रेज बोला जाता है ना, समय आए तो गधे को भी, क्या गधे को? तो जो लोग गधे को वो बनाने को राजी हैं, वो गौ माता को गौ माता मान करके उनका संरक्षण करेंगे, ये आशा हम रखे हुए हैं। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है और आपने जो किताब लिखी है मैं उसको पढ़ूंगा भी, देखूंगा भी, लेकिन कारण की तरफ हम जब तक नहीं जाएंगे, मनुष्य मनुष्य को बचाने को राजी नहीं, गौ माता को कौन बचाएगा भैया? कौन बचाएगा बताओ मुझे। मेरे मन में एक बड़ी अच्छी भावना आई कि भारत जग रहा है। जब दिल्ली में डॉग्स के ऊपर कुछ निर्णय आए तो चारों तरफ भारत में मोमबत्ती उठ गई, लोग शहर से बाहर निकल आए, सुप्रीम कोर्ट तक में बात पहुंच गई, ऑर्डर निकल गए। मेरे मन में बहुत अच्छा भाव आया कि भारत के लोगों में एनिमल्स के प्रति इतनी बड़ी भावना आ रही है। और मैं आकर के फिर आगे निराश हो जाता हूं कि जिस देश को अपने दूध, अपने गोबर, अपने गोमूत्र और अपने वाइब्रेशन से जिस देश को गौ माता ने सींचा, उनके लिए हृदय में किसी को दर्द नहीं होती। मैं ये नहीं कहता कि तुम कुत्ते के लिए दर्द रखे हो, तुम्हारे भीतर में दर्द आया है, अच्छी बात है, पर ये गौ माता के लिए कब आएगा तुम्हारे भीतर में? ये दर्द तुम्हारे भीतर गौ माता के लिए भी आनी चाहिए। और एक बात